गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के करंट अफेयर से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि भारत की पहली जो आतंकरोधी नीति है उसका नाम है प्रहार। उसका क्या नाम है? प्रहार। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो आतंकवाद रहता है उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। हर रूप में आतंकवाद का हम विरोध करेंगे। धर्म, जाति और देश से हम इसको नहीं जोड़ेंगे। आतंकवाद आतंकवाद है। तो ये जो पॉलिसी लाएगी आतंकरोधी नीति जिसका नाम है प्रहार, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो क्यों लाएगी ये? इसके मतलब कुछ तो कारण होंगे लाने के। तो वो है कि वे सीमा पार प्रायोजित आतंकवाद है, जैसे अलकायदा है। इसमें ये है ड्रोन, सोशल मीडिया, एनक्रिप्शन, डार्क वेब का इस्तेमाल करते हैं वो। आतंकी संगठनों और देशी संगठित अपराध गिरोह का गठजोड़ रहता है। साइबर हमला रहता है। रासायनिक, जैविक, परमाणु और डिजिटल सामग्री का दुरुपयोग रहता है। ये भारत प्रमुख रूप से भारत के सामने खतरे हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे आतंकरोधी नीति प्रहार लाई है इंडिया ने, ना। तो ये आपको याद रखना है। तो ये जो प्रहार रणनीति है उसमें मेन बातें क्या क्या है? पहला बात है कि आतंकी हमलों को पहले ही रोक देना है। जॉब में तेजी रखेंगे तो आतंकवादी जो हमला होगा उससे पहले ही उसको रोकना है। कैसे रोकेंगे? कि केंद्र और राज्यों के बीच में सूचनाओं का साझा करेंगे। सोशल मीडिया से आतंकवादियों की जो भर्ती होती है उस पर रोक लगाएंगे। और ग्राउंड वर्कर्स नेटवर्क और फंडिंग जो चैनल चलता है इनका उसको तोड़ेंगे। और सीमा और ये महत्वपूर्ण क्षेत्रों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि और कैसे कैसे हम इसमें प्रमुख बातें को लाए हैं। पहला तो आतंकवादी जो हमले हैं उनको होने से पहले ही रोकना है। तो इसके लिए यह है। दूसरा, एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाएंगे। कैसे? राज्यों की एटीएस और आतंकरोधी इकाइयों की जो कैपेसिटी है वो बढ़ाएंगे। एजेंसियों की क्षमता बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे? पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। नई तकनीकी है, हथियार है और ट्रेनिंग दी जाएगी कि आतंकवादी कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज लेते हैं, किस प्रकार से वो अटैक करते हैं। ये सारी चीजें इसमें सिखाई जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है उसके अलावा क्या क्या बातें हुई इसमें? मानवाधिकार और कानूनों का पालन किया जाएगा। भाई ये जो नीति लाई है प्रहार नीति, तो इसमें किसी के मान लो कि मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा रक्षक रहेगा उसका। नेक्स्ट है कट्टरपंथ को रोकने पर भी जोर दिया गया इस पॉलिसी में कि युवाओं को कट्टरपंथ से बचाना है। धार्मिक नेताओं और एनजीओ की भागीदारी भी रहेगी इसमें। शिक्षा, रोजगार के माध्यम से सामाजिक कमजोरियों को दूर किया जाएगा। नेक्स्ट इसमें और क्या किया जाएगा? हम इंटरनेशनल जो कोऑर्डिनेशन है उस पर ध्यान दिया जाएगा। अन्य देशों के साथ सूचना साझा करने, प्रत्यर्पण करने, संयुक्त राष्ट्र जैसे मंचों पर आतंकियों को नामित कराने के प्रयास किए जाएंगे। तो कुल मिला के ये जो प्रहार जो रणनीति अपना हमारे यहाँ आई है, आतंकरोधी नीति आई है, तो उसमें ये हम करेंगे। और क्यों लाई है ये मैंने आपको बताया है ना। नेक्स्ट है मणिपुरी फिल्म है बूंग। क्या नाम है? बूंग। याद कर लीजिए। ने बाफ्टा अवार्ड जीता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। फिर वापस रिपीट करवा देता हूँ। मणिपुरी फिल्म बूंग बूंग ने बाफ्टा अवार्ड जीता है। लेखिका या डायरेक्टर है लक्ष्मी प्रिया देवी। मणिपुरी फिल्म बूंग ने बाफ्टा अवार्ड जीता है। लेखिका है या डायरेक्टर लक्ष्मी प्रिया देवी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। इंडिया एआई मिशन 2.0, इसमें हम क्या करेंगे कि 20 लाख जो नागरिक है उनको ट्रेनिंग देंगे एआई के बारे में। और 20,000 से ज़्यादा मतलब जीपीयू हम उपलब्ध करवाएंगे। जीपीयू क्या रहता है कि एआई डेवलपमेंट और शोध के लिए होता है। तो ये करेंगे। स्वदेशी फाउंडेशनल मॉडल लॉन्च करेंगे। ये AI2 हमारा मिशन है। एआई मिशन 2.0 है, ये आपको याद रखना है। भारत और इजराइल का अभी चल रहा है, तो ये आपको याद रखना है कि भारत और इजराइल के बीच में क्या संबंध है। आपको याद रखना है कि एशिया का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। आपको याद रखना है 3.75 अरब डॉलर व्यापार होता है भारत और इजराइल के बीच में, है ना। हमारे पीएम मोदी जी को इजराइल संसद का सर्वोच्च सम्मान स्पीकर मेडल मिला है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इजराइल संसद का जो सर्वोच्च सम्मान है ना, सबसे पहले
वैश्विक नेता है जिनको मिला है वो है पीएम मोदी जी, और उसका नाम है स्पीकर मेडल, है ना। ये आपका याद रखना है, आपको याद रखना है। 2000 से 2025 के बीच में भारत ने इजराइल में लगभग कितने मिलियन, $443 मिलियन का निवेश किया भारत ने, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि कार्य योजना। भारत में 43 सेक्टर्स भारत में 43 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इजराइल द्वारा बागवानी और मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों में काम हो रहा है। तो इजराइल ने भारत में क्या किया है, 43 सेंटर्स यहाँ पे एस्टेब्लिश किए हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के नाम से जाना जाएगा। बागवानी और मधुमक्खी पालन जैसे क्षेत्रों में काम हो रहा है ना। और इसी के तहत एक है हेक्सागोन गठबंधन। हेक्सागोन गठबंधन क्या है, जैसे इजराइल है, अमेरिका है, अरब देशों को मिलाकर एक नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। सुरक्षा मान लो ये भारत द्वारा बनाया जा रहा है। तो ये आपको याद रखना है हेक्सागोन गठबंधन क्या है। तो इसमें ये सारे देश हैं, आपको याद रखना है कि इसमें नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आर्थिक अपराधों पर रोक लगाना। आर्थिक अपराधों पर रोक लगाने के लिए राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय ये राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके गठन को मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट है E20 पेट्रोल। E20 पेट्रोल क्या है, इसमें क्या रहता है कि जो पेट्रोल है ना उसमें 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल अनिवार्य कर दिया है, और ये मानक 1 अप्रैल से लागू होंगे, ये आपको याद रखना है ना। नेक्स्ट है वायु शक्ति 2026 का फुल ड्रेस रिहर्सल, ये जो चल रहा है ये कहाँ चल रहा है, राजस्थान जैसलमेर में। राजस्थान जैसलमेर में बहुत ही इंपॉर्टेंट, कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है ना। नेक्स्ट है जीसीसी। जीसीसी काफी बार न्यूज में रहता है, आपने सुना होगा जीसीसी। जीसीसी का फुल फॉर्म रहता है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जैसे बीम स्टेक है अपना इंडिया का ना, तो वैसे गल्फ मतलब बीम स्टेक में इंडिया की जो नेबर कंट्री है वो मिलके इन्होंने संगठन बना रखा है। वैसे ही जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, तो जो ये देश है उनमें उन्होंने ये काउंसिल बना रखी है। तो वो है सऊदी अरब है, यूएई है, कतर है, कुवैत है, ओमान है, बहरीन है। तो 6 देशों का ये काउंसिल है, ये आपको याद रखना है। सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत, ओमान, बहरीन, है ना। और इसमें भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। 2024-25 द्विपक्षीय व्यापार कितना था, 178.56 अरब डॉलर था, और भारत ने एक्सपोर्ट कितना किया, 56.87 अरब डॉलर, ये आपको याद रखना है। तो जो प्रीवियस है उसका रिवीजन हम कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी बातें याद है। तो मुझे बताइए कि एयर शो जो एयर शो सूर्यकिरण ये कहाँ किया जा रहा है, आपको याद रखना है, ये जयपुर में किया जा रहा है ना। और नेक्स्ट बताइए कि अभी हाल ही में S-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन समझौता कौन कौन से देशों के बीच में हुआ, बताइए। कि उसमें हम इंडिया में ही उसको मैन्युफैक्चर करेंगे, इंडिया एक्सपोर्ट करेगा उनको बना के हेलीकॉप्टर को। तो क्या है, इंडिया और फ्रांस के बीच में। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो आपको नज़र आता है वो किसके लिए है, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए है, और ये इंडिया और फ्रांस इसके मेन वो इसके जन्मदाता है इस अलायंस के ना, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बताइए कि 1960 भारत और पाकिस्तान का जो जल बंटवारा हुआ था, तो उसमें भारत को कौन कौन सी नदियां मिली थी, बताइए कौन कौन सी मिली थी। भारत को मिली है रावी, व्यास, सतलुज। कौन कौन सी है, रावी, व्यास, सतलज। जो पूर्वी नदियां हैं वो भारत को मिली है। पश्चिमी नदियां जैसे सिंधु, झेलम, चेनाब जैसी नदियां पाकिस्तान को मिली थी, आपको याद रखना है। शाहपुर कंडी बांध बहुत ही न्यूज में था, ये तैयार हो गया है बन के। तो एक कहाँ पे है, पंजाब और जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे है, और रावी नदी पे बना है, ठीक है। पंजाब में 5,000 हेक्टेयर और कठुआ सांबा जिले में 32,000 हेक्टेयर से अधिक जमीन की सिंचाई हो सकेगी, ठीक है। भारत और ब्राजील के बीच में कितना व्यापार है, 15 से 20 बिलियन डॉलर व्यापार है, 50 बिलियन डॉलर लक्ष्य है। और पीएम इंटर्नशिप योजना क्या है, मैंने बताया था ना आपको। इसमें क्या किया जाएगा बताइए, युवाओं को 12 महीने के लिए 500 शीर्ष कंपनियों में ट्रेनिंग दी जाएगी। 21 से 24 वर्ष के युवा ट्रेनिंग लेंगे और इसमें आवेदन कर सकेंगे। हर महीने 5,000 रुपये का आपको भुगतान किया जाएगा, और 6,000 रुपये एक साथ
एक मुश्त राशि आपको मिलेगी। कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे है, बताइए कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? एमपी में है ना, ये आपको याद रखना है। एआई में भारत का मानव विजन क्या है, आप बताइए? वो है मानव विजन, पीएम मोदी जी द्वारा दिया गया, आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव का मतलब आपको बताया था, मोरल एंड एथिकल सिस्टम, अकाउंटेबल एंड गवर्नेंस, नेशनल सोवर्निटी, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव, और वैलिड एंड लेजिटिमेट सिस्टम्स, ये आपको याद रखना। पैक्स सिलिका किस किस के बीच में है? भारत और अमेरिका के बीच में हस्ताक्षर हुआ है। इसमें क्या, पैक्स का मतलब शांति, सिलिका मतलब आधुनिक कंप्यूटिंग की नींव है ना, ठीक है। भारत, ये तो वही गया भारत की पहले आतंकरोधी नीति प्रहार। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में